गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम रोहित सिंह, बायोलॉजी फैकल्टी, एलिप्स एकेडमी, मुजफ्फरपुर। हम लोगों ने लास्ट क्लास प्लेथिहेल्मिन्थेस देखा था, क्लास 11th एनिमल किंगडम चैप्टर में। आज हम लोग प्लेथिहेल्मिन्थेस के बाद हम लोगों ने नेमाहेल्मिन्थेस भी देख लिया था, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे फाइलम एनीलिडा। क्या देखेंगे? फाइलम एनीलिडा। फाइलम एनीलिडा आज हम लोग को देखना है, ठीक है। एनीलिडा में आएंगे, इसको हम लोग सेगमेंटेड एनिमल के नाम से जानते हैं। सेगमेंटेड एनिमल बोलते हैं। रीजन क्या है? इसके बॉडी पे आपको पढ़ाए थे, आपको जब जनरल कैरेक्टर पढ़ाए थे वहाँ पे इस तरीके से सेगमेंट बना हुआ मिलेगा, ठीक है। और ये बाहर से ऐसा सेगमेंट देखने को मिलता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ये एक्सटर्नल सेगमेंटेशन दिखाई देता है, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होता है ये, ठीक है। अब एनीलिडा में जितने सारे भी आपको पढ़ाए हैं, जनरल कैरेक्टर सारे का पढ़ाया हुआ है, तो आप पॉइंट सारे जो मैं बोलूँगा उसे ध्यान से सुनते चलोगे, ठीक है। सबसे फर्स्ट टाइम एनीलिडा के बारे में लिनियस ने बताया था 1758 में। लिनियस ने बताया था 1758 में, ठीक है। लिनियस ने जब बताया इसके बारे में, तो इसको सॉफ्ट बॉडीड वॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं हम लोग। सॉफ्ट बॉडीड वॉर्म, सॉफ्ट बॉडीड वर्म के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। फिर लेमार्क ने 1801 में आए और इसके बारे में बताया, इसको एस्टेब्लिश किए और इसको बताएं कि ये हायर टाइप ऑफ वर्म है, ठीक है। कौन? लेमार्क आए, और लेमार्क में 1801 में लेमार्क ने 1801 में बताया कि ये हायर टाइप का वर्म है, ठीक है। तो सब ने बताया कि ये भी एक टाइप का क्या है, वर्म ही है। तो एनीलिडा में हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो एनीलिडा का पहले जनरल कैरेक्टर जो है आपको पढ़ाए हुए हैं, तो हम सिर्फ बोल रहे हैं, आपको सारा कुछ मतलब सबका बताया हुआ है, तो आसान होगा समझने में कि एनीलिडा आर बायलैटरल बॉडी सिमेट्री। एनीलिडा का बॉडी सिमेट्री जो होता है वो बायलैटरल होता है। दूसरा, इसका ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि ये जो होता है, ये अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें मिलता है हम लोग को सिलोमेट। क्या मिलता है? सिलोमेट। सिलोमेट में मैंने आपको बताया था अलग अलग टाइप, जिसमें साइजो सिलोमेट के बारे में बताया था। तो एनीलिडा का बॉडी जो होता है, बॉडी कैविटी जो होता है वो साइजो सिलोमेट होता है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी वाल इसके पास प्रेजेंट होते हैं। एनीलिडा है ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी वाल। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे तो इसके मसल लेयर की अगर हम लोग बात करते हैं तो थिक बॉडी वाल होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि द मसल लेयर आर थिक इन बॉडी वाल, दैट्स वाई हेंस द बॉडी वाल सेड टू बी डर्मोमस्कुलर। इसीलिए इसका बी जो इसका मतलब मसल लेयर होता है ना, इस कारण से इसको हम लोग डर्मोमस्कुलर भी बोलते हैं, ठीक है। बॉडी को बहुत सारे सेगमेंट में डिवाइड करते हैं और इसी कारण से इसको हम लोग मेटामर्स या मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी बोलते हैं। और मेटामर्स का दूसरा नाम है हम लोग का सोमिट्स, SOMITS, सोमिट्स। तो बॉडी को हम लोग सोमिट्स भी बोलते हैं इसके, ठीक है। और अगर हम लोग बात करते हैं सेगमेंटेशन को, तो इट इज ऑल्सो नोन एज मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक ना। बॉडी जो होता है वो कवर्ड होता है थिन क्यूटिकल से। इसका बॉडी जो होगा वो कवर्ड होगा थिन क्यूटिकल से। क्यूटिकल जो होता है वो बैक्सी लेयर होता है, ठीक है। वाटर प्रूफ लेयर हम लोग उसको बोल सकते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सीटे, यानी कि इसके पास लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग सीटे के नाम से जानते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करते हैं तो वेल डेवलप्ड होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड, दीज हैव ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वेल डेवलप्ड होता है और ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सारा कैरेक्टर आपको मैंने पहले से बता रखा है, इसीलिए मैं सिर्फ लेक्चर दे रहा हूँ इसका, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं ब्लड वेस्कुलर का, तो क्लोज टाइप होता है। तो बताया था ना ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप, तो इसका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो होता है वो क्लोज टाइप होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो फॉर्म्ड होते हैं, सेगमेंटेड अरेंज्ड होते हैं। तो इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो ऑर्गन है, यानी कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम है नेफ्रीडिया। एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम क्या है? नेफ्रीडिया, ठीक है।
और एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बाद अगर हम लोग देखेंगे तो ये ऑलवेज सो क्यूटेनियस और स्किन रिस्पायरेशन, यानी कि इसके अंदर जो रिस्पायरेशन होता है वो कैसा होता है, स्किन के थ्रू ये रिस्पायरेशन करता है। नर्वस सिस्टम जो है वो फॉर्म्ड होते हैं, सेंट्रल गैंग्लिया इसके पास प्रेजेंट होता है और डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है, मतलब बोल सकते हैं कि ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। मोस्टली जो एनेलिडा होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट्स आपको बता रखा है मैंने पहले से। हर्माफ्रोडाइट्स फर्टिलाइजेशन जनरली इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों देखने को मिलेंगे। बट अगर हम लोग बात करते हैं गोनाड डक्ट्स की, तो द गोनाड डक्ट्स आर फॉर्म फ्रॉम सिलोम। गोनाड डक्ट्स कहाँ पे फॉर्म करता है, सिलोम में फॉर्म करता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि सिलोम डक्ट हैव कनेक्शन विथ नेफ्रेडिया। इसीलिए सिलोम डक्ट जो होता है वो किससे कनेक्टेड होता है, नेफ्रेडिया से कनेक्ट होता है। कहने का मतलब जो बॉडी में सिलोम होगा, कैविटी होगा, वहाँ पे मिलेंगे गोनाड डक्ट्स, और सिलोम और गोनाड डक्ट्स जो होता है वो किससे कनेक्टेड होता है, नेफ्रेडिया से कनेक्टेड होता है। रीजनरेशन की अगर बात करते हैं तो कॉमन कैरेक्टर है इस फाइलम का, ये भी रीजनरेशन करता है। और डेवलपमेंट जो होते हैं इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होते हैं, और साथ में फ्री स्विमिंग ट्रोकोफोर लार्वा भी होता है। कहने का मतलब बोल सकते हैं कि देयर डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एंड इंक्लूड अ फ्री स्विमिंग ट्रोकोफोर लार्वा। ओके, लेकिन मेन तो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जो कैरेक्टर था इतना ही आपको पढ़ना है जो मैंने बोला है, तो आप लेक्चर के अकॉर्डिंग सारे कैरेक्टर को अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हो। मेन आता है इसका क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग इसके क्लासिफिकेशन और एग्जाम्पल्स को देखते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट नंबर 1 में है हम लोग को क्लासिफिकेशन में पॉलीचीटा, ठीक है। पहले क्लासिफिकेशन से क्वेश्चंस आते थे तो हम लोग को याद करने का जरूरत पड़ता था, लेकिन कुछ कैरेक्टर है पॉलीचीटा की जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो उससे क्वेश्चंस आते हैं और ध्यान से आप सुनोगे। पॉलीचीटा की अगर बात करते हैं, जैसे इसका क्लासिफिकेशन जब किया गया तो इसके क्लासिफिकेशन में पॉलीचीटा है, ओलिगोचीटा है, हिरोडेनेरिया है एंड आर्चिनिलिडा है, ठीक है। आर्ची एनिलिडा है, तो ये 4 टोटल इसका क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो पॉलीचीटा की बात हम लोग पहले करते हैं। पॉलीचीटा जब आप देखोगे तो पॉलीचीटा जो होता है वो मेराइन और कार्निवोरस होते हैं। पॉलीचीटा जो मिलेंगे वो मेराइन मिलेंगे और क्या मिलेंगे, कार्निवोरस मिलेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट होगा इसका बॉडी जो होगा वो इलोंगेटेड होगा और सेगमेंटेटेड होगा। पॉलीचीटा मेराइन होंगे, कार्निवोरस होंगे, बॉडी इलोंगेटेड होगा और सेगमेंटेटेड मिलेंगे। हेड की अगर बात करते हैं तो हेड जो होगा वो कंसिस्ट करेगा प्रोस्टोनियम एंड प्री एस्टोमियम एंड बियर आई टेंटिकल एंड पाल्प्स, मतलब कि इनके हेड पे आई मिलेंगे, टेंटिकल्स मिलेंगे, मतलब ये इसको हम लोग बोलते हैं सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं सीटे की तो इसके पास न्यूमरस सीटा प्रेजेंट होता है, ठीक है। लोकोमोटरी ऑर्गन जो है इसमें स्पेशली सीटा को हम लोग स्पेशली अगर पॉलीचीटा में लेंगे तो इसके पास जो स्पेशल लोकोमोटरी ऑर्गन उसको हम लोग बोलते हैं पारापोडिया, मतलब बहुत सारे नंबर में प्रेजेंट होते हैं और लैटरल रहेंगे। वो लेग जो होंगे कहाँ मिलेंगे, लैटरल साइड में मिलेंगे, ठीक है। अब हम लोग के पास आता है कि पॉलीचीटा में इतने सारे पॉइंट के बाद अगर हम लोग देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, ठीक है। तो इसमें रिप्रोडक्शन जो होगा वो एसेक्सुअल मिलेगा आपको, ठीक है, बर्डिंग प्रोसेस करो। तो एग्जाम्पल है नेरीज, ठीक है, नोट डाउन करते चलेंगे आप लोग साथ में। एग्जाम्पल है इसका नेरीज, दूसरा एग्जाम्पल है एफ्रोडाइट, ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल है ग्लाइसेरा, ठीक है। नेरीज, एफ्रोडाइट लिख सकते हैं, नेरीज, एफ्रोडाइट, ग्लाइसेरा, ये सब एग्जाम्पल है किसके, पॉलीचीटा में। तो मेन हम लोग का एनेलिडा के एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है, तो हम आपको याद रखने के लिए क्लासिफिकेशन अलग कर देते हैं ताकि आपको सारा कुछ याद रह सके, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की तो नेरीज है, एफ्रोडाइट है, ग्लाइसेरा है, यूनाइस है इसका एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, ठीक है। चीटोपेटेरस है, चीटोपेटेरस, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे इसमें।
फिर से अगर हम लोग और भी एग्जाम्पल है, पॉलीने इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो एग्जाम्पल्स एनिलिडा के आपको देखते रहने हैं, ठीक है। चिटोपेटेरस जो होते हैं इसको हम लोग एग्जिबिट नॉर्मली हम लोग ल्यूमिनेसेंस एंड ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन के नाम से जानते हैं। चिटोपेटेरस जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं चिटोपेटेरस इसको हम लोग ल्यूमिनेसेंस एंड ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन इसके पास देखने को मिलता है हम लोग को, ठीक है। दूसरा क्लास है ओलिगोचीटा, ठीक है। ओलिगोचीटे की अगर बात करते हैं तो ये मोस्टली जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल होंगे और फ्रेश वाटर फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। बॉडी जो होगा इसका वो इंटरनल सेगमेंटेशन दिखेगा, ठीक है। पारापोडिया जो होगा यहाँ पे एब्सेंट मिलेगा। लोकोमोटरी ऑर्गन इसमें स्पेशली सीटा ही रहेगा। और फेरिंग्स जो होगा वो विदाउट जॉ का मिलेगा, मतलब ये फेरिंग्स जो होंगे उसके ये मिलेंगे आपको इवर्सेबल, यानी कि मस्कुलर तो मिलेंगे ही, साथ में विदाउट जॉ मिलेगा, ठीक है। और ये हर्माफ्रोडाइट है। तो एग्जाम्पल है इसमें ट्यूबीफेक्स FEX, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल अगर आपको आप इसका ढूंढिएगा तो वो है डेओरो, डेओरो, ठीक है। फिर इसका एग्जाम्पल हम लोग लेंगे फेरिटीमा, ठीक है। फेरिटीमा भी इसका एग्जाम्पल है। इसको इंडियन अर्थवॉर्म के नाम से जानते हैं, इंडियन अर्थवॉर्म। फेरिटीमा को क्या बोलते हैं हम लोग? इंडियन अर्थवॉर्म बोलते हैं, ठीक है। फिर है लुम्ब्रिकस जिसको यूरोपियन अर्थवॉर्म बोलते हैं, लुम्ब्रिकस इसको हम लोग यूरोपियन अर्थवॉर्म बोलते हैं। लुम्ब्रिकस को क्या बोलते हैं? यूरोपियन अर्थवॉर्म, ठीक है। अब ट्यूबीफेक्स एंड डेओरो जो है वो फ्रेश वाटर फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो ट्यूबीफेक्स में भी जो सीटा मिलेंगे वो लैटरल बॉडी पे मिलेगा। एज फॉर एग्जांपल अगर आप बनाते हो डायग्राम इसका, ऐसे हम नॉर्मली बना रहे हैं डायग्राम, मान लो ये ट्यूबीफेक्स बना हुआ है, तो इसके इस कॉर्नर पे सीटा मिलेंगे। तो यहाँ भी जो सीटें मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? लैटरल फॉर्म में ही मिलेंगे, ठीक है। फिर आता है हम लोग के पास हिरोडीना, HIRUDINEA, हिरोडीनिया की अगर बात करते हैं हम लोग, एग्जाम्पल सारा आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हिरोडीनिया, ठीक है। तो हिरोडीनिया की अगर बात करते हैं तो हिरोडीनिया में आप ध्यान से देखिएगा हमारे पास क्या क्या मतलब स्पेशली याद रखना है। ये मोस्टली जो होते हैं वो इक्टोपारासाइट होते हैं। मोस्टली क्या होते हैं? इक्टोपारासाइट होते हैं। फ्रेश वाटर फॉर्म में मिलेंगे और फीडिंग अपॉन फिश एंड अदर एनिमल, मतलब ये फीडिंग जो है मछली को खाएंगे और कुछ अदर एनिमल्स को भी ये खाते हैं। बॉडी जो होगा वो इलोंगेटेड होगा और यूजुअली फ्लैटनेड डॉर्सोवेंट्रल और सिलिंड्रिकल। बॉडी सिलिंड्रिकल होगा, डॉर्सोवेंट्रल फ्लैट होगा और इलोंगेटेड मिलेंगे, ठीक है। बॉडी अगर इसकी बात करते हैं सेगमेंटेशन की तो 2 से 4 रिंग मिलेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग एनुली के नाम से जानते हैं। 2 से 4 एनुली ही इसके ऊपर मिलेंगे। पारापोडिया और सीटा दोनों एब्सेंट होगा, पारापोडिया भी एब्सेंट होंगे और सीटे भी एब्सेंट होंगे, ठीक है। माउथ जो होगा वो वेंट्रल सरफेस पे मिलेगा और इसके एंटेरियर के पास सकर प्रेजेंट होता है किसी भी फ्लूइड को सक करने के लिए, ठीक है। लोकोमोटरी ऑर्गन जो अगर बात करते हैं तो जब पारापोडिया और सीटा दोनों एब्सेंट है तो लोकोमोटरी ऑर्गन इनका सकर है, मतलब ऐसे सकर के थ्रू, एंटेरियर पार्ट के थ्रू ये अपने आप को आगे की तरफ ले जाते हैं। एग्जाम्पल इसमें हम लोग का है एकेंटोपडेलिया, एकेंटोपडेलिया, ये इसका एग्जाम्पल है। हिरोडीनिया में एग्जाम्पल है एकेंटोपडेलिया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हैं ग्लासिफोनिया, ठीक है। क्या एग्जाम्पल है? ग्लासिफोनिया। ग्लासिफोनिया को हम लोग
कॉमनली अगर बात करते हैं तो फ्रेश वाटर लीच के नाम से जानते हैं, फ्रेश वाटर लीच, फ्रेश लीचेस, ठीक है, क्योंकि लीच के पास आप देखे होंगे जोंक जिसको बोलते हैं, उनके पास पारापोडिया और सीटा एब्सेंट होता है डे टू डे लाइफ में, अगर आपको देखने को कभी मिला होगा तो, ठीक है। नेक्स्ट है पॉन्टोपडेला, पॉन्टोपडेला, ये भी एग्जाम्पल है किसका, हेरोडिनिया का, ठीक है। पॉन्टोपडेला के बाद आएंगे तो हर्मोडिप्सा, ठीक है, हर्मोडिप्सा, ठीक है, हर्मोडिप्सा। ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो है वो इसी के एग्जाम्पल है, हॉर्मोडिप्सा, ठीक है। हॉर्मोडिप्सा जो होता है वो टेरेस्ट्रियल लीच के नाम से इसको जानते हैं, टेरेस्ट्रियल लीच, ठीक है। हर्मोडिप्सा को क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल लीच बोलते हैं। पॉन्टोपडेला जो होता है वो इक्टोपारासाइट होता है, इसीलिए इसको हम लोग इलास्मो ब्रांची फिश के नाम से जानते हैं, इलास्मो ब्रांची फिश, इसको इलास्मो ब्रांची फिश के भी नाम से हम लोग जानते हैं। और एकेंटोपडेला जो है ये इक्टोपारासाइट है, इसको हम लोग साल्मन फिश, ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं एकेंटोपडेला है पैरासाइट ऑफ साल्मन फिश, पैरासाइट ऑफ साल्मन फिश, पैरासाइट ऑफ साल्मन फिश, ये साल्मन फिश का पैरासाइट है, ठीक है, एकेंटोपडेला, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का लास्ट है वो है आर्ची एनेलिडा, 4th नंबर हम लोग का है आर्ची एनेलिडा। देखिएगा आर्ची एनेलिडा के बारे में, आर्ची एनेलिडा, ठीक है, 4th नंबर क्लास, यानी कि क्लास नंबर 4th आर्ची एनेलिडा। आर्ची एनेलिडा में एक्सक्लूसिवली मेराइन फॉर्म में ये मिलेंगे, किस फॉर्म में मिलेंगे, मेराइन फॉर्म। आपको ये क्लास के बारे में डिटेल बताने का रीजन है कि इससे क्वेश्चंस आते हैं, आप जो एग्जांपल दोगे तो आपके एग्जांपल में आएगा कि एक्सक्लूसिवली मेराइन एग्जांपल एक बताना है, ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, इसके अकॉर्डिंग आप लोग इसको देखेंगे। तो एक्सक्लूसिवली मेराइन होता है, बॉडी जो होगा इलोंगेटेड होगा और वर्म लाइक देखने में लगेगा, बॉडी इलोंगेटेड एंड वर्म लाइक, ठीक है। सीटा और पारापोडिया यूजुअली एब्सेंट मिलेंगे इसमें, ठीक है। एक्सटर्नल सेगमेंटेशन स्लाइटली मार्क्ड रहेगा, फेंट टाइप से दिखेगा। तो इसमें आते हैं तो इसका लार्वा जो होता है इसको हम लोग टिपिकल, लार्वा को हम लोग, लार्वा इज टिपिकल ट्रोकोफोर होता है, ट्रोकोफोर यूजुअली ट्रोकोफोर, यानी कि लार्वा जो होगा ट्रोकोफोर लार्वा प्रेजेंट होगा। तो एग्जाम्पल है इसमें हम लोग का पॉलीगॉर्डियस, ठीक है, इसका एक एग्जांपल क्या हो गया हम लोग का, पॉलीगॉर्डियस। दूसरा एग्जांपल है प्रोटोड्रिलस, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है इसका नेरिला, ठीक है, प्रोटोडिवस और क्या है, नेरिला एग्जांपल है, ठीक है। लास्ट एक एग्जांपल है सैकोसिरस, ठीक है, क्या एग्जांपल है, सैकोसिरस। पॉलीगॉर्डियस जो होता है ये प्रिमिटिव आर्च एनेलिडा है, इसको हम लोग लिविंग फॉसिल बोलते हैं, ठीक है। पॉलीगॉर्डियस जो है ये सबसे एंशिएंट एनेलिडा है, इसको हम लोग लिविंग फॉसिल के नाम से भी जानते हैं, लिविंग फॉसिल्स, ठीक है। तो इतना सारा पॉइंट था हम लोग के पास पढ़ने के लिए, लेकिन हम लोग का स्पेशली अगर देखते हैं तो पेरिटीमा पोस्थुमा, ठीक है, एक लिखे थे एग्जांपल, हम लोग किसमें पढ़े थे, पेरिटीमा, बताइए। हम लोग पेरिटीमा के बारे में पढ़े हैं फाइलम ओलिगोचीटा में पढ़े हैं। तो ओलिगोचीटा में जब देखें तो इसमें हम लोग का है फेरिटीमा पोस्थुमा, ठीक है। फेरिटीमा पोस्थुमा जो है वो इंडियन वॉर्म को बोलते हैं और ये क्लास ओलिगोचीटा में हम लोग को मिलता है, ठीक है। ये यूजुअली अगर इसकी बात करते हैं तो लाइव करता है डैम्प सॉइल एंड ब्यूरो इन लॉन्स, फील्ड, गार्डन, इन सब जगहों पे मिलता है। इनका नाम जो है पेरिटीमा फर्स्ट टाइम किंगबर्ग इन 1867, किंगबर्ग ने बताया था 1867 में, और इसके बारे में डिटेल्ड नॉलेज जो था वो करम नारायण
बाही ने दिया था 1926 में, ठीक है। बहुत सारा एग्जाम्पल है एनिलिडा का हम लोग का, जो हम लोगों ने देखा अभी। अब इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो हम पहले ही बता चुके हैं कि रिंग लाइक अरेंजमेंट होता है, ठीक है, और सबका सेक्शन अलग है। हिरोडेनेरिया अगर बात करते हैं, हिरोडेनेरिया में आते हैं, हिरोडेनेरिया ग्रेनुलोजा का, जिसको लीच बोलते हैं। लीच जो है उसका बायोलॉजिकल नेम है हिरोडेनेरिया ग्रेनुलोजा। लीच का बायोलॉजिकल नेम है हिरोडेनेरिया ग्रेनुलोजा, ठीक है। तो इन सब का डिटेल तो आपको एग्जाम्पल्स याद रखना है, और कुछ एग्जाम्पल्स का जो लिस्ट होगा वो भी आप लोगों के ग्रुप पे डाल दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से इसको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फाइलम जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है ऑर्थोपोडा। नेक्स्ट फाइलम हम लोग को जो पढ़ना है वो है ऑर्थोपोडा, ठीक है। तो ऑर्थोपोडा में हम लोग आते हैं, देखते हैं। अब कुछ ऐसे कॉमन नेम है जो हम लोग को ध्यान में रखना है। तो कॉमन नेम का एक लिस्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मली ये तो आप एग्जाम्पल में याद रखोगे। अब एक लिस्ट दे देता हूँ जिसमें कुछ नाम है, उसके कॉमन नेम लिखे हुए हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनते चलेंगे। कॉमन नेम में जैसे नेरीज की बात करते हैं तो उसको हम लोग रैगवॉर्म के नाम से जानते हैं। नेरीज की अगर बात करते हैं तो उसको किस नाम से जानते हैं? रैगवॉर्म, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है एफ्रोडाइट, इसको हम लोग सी माउस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो नेमिंग कर ही देते हैं, आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का नेमिंग का जो है पोर्शन वो ये रहा। नंबर 1 नेरीज, नंबर 2 एफ्रोडाइट, नंबर 3 पॉलिनोई, नंबर 4 चिटोपेटेरस, नंबर 5 ग्लाइसेरा, नंबर 6 यूनाइस, नंबर 7 सेवेला। ये सब एनिलिडा का एग्जाम्पल है, ठीक है। नंबर 8 सेरपुला, नंबर 9 फेरिटीमा, नंबर 10 फोंटोडेला, 11 एनसीईआरटी में भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। हिरोडेनेरिया, ट्यूबीफैक्स, इतना सारा नाम है। इन सब का कॉमन नेम हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है, ठीक है। इसके कॉमन नेम की अगर बात करते हैं हम लोग तो नेरीज के पास आते हैं, इसको हम लोग रैगवॉर्म के नाम से जानते हैं, रैगवॉर्म, ठीक है। फिर हम लोग का दूसरा है एफ्रोडाइट को हम लोग सी माउस के नाम से जानते हैं। पॉलिनोई को हम लोग स्केल वॉर्म बोलते हैं। चिटोपेटेरस को पैडल वॉर्म बोलते हैं। ग्लाइसर को हम लोग स्मूथ ब्लड वॉर्म बोलते हैं, स्मूथ ब्लड वॉर्म। यूनाइस को हम लोग पैलो वॉर्म बोलते हैं, पैलोलो वॉर्म, ठीक है। सेवेला की बात करते हैं, सेवेला को हम लोग पिकॉक वॉर्म बोलते हैं। सेरपुला की बात करते हैं फैन वॉर्म। फेरिटीमा को हम लोग अर्थवॉर्म के नाम से जानते हैं, फेरिटीमा ग्रेनुलोजा, अर्थवॉर्म। फोंटोडेला की बात करते हैं, इसको हम लोग स्केट सकर बोलते हैं, स्केट सकर। हिरुडो को हम लोग मेडिसिनल लीच बोलते हैं, पहले ब्लड बैंक में यूज किया जाता था।
ब्लड बैंक की सुविधा नहीं थी तो लीच को ही, इसे हिरोडो को ही रखा जाता था। हिरोडिनेरिया को हम लोग कैटल लीच बोलते हैं। ट्यूबिफेक्स को हम लोग ब्लड वॉर्म बोलते हैं। ठीक है, इतना सारा आपके पास लिस्ट है वॉर्म का, जिसको हम लोग मतलब कॉमनली हम लोग एनेलिडा में पढ़ेंगे और इसको देखते हैं। ठीक है, तो ये कॉमनली, अब जैसे एफ्रोडाइट की हम लोग बात की, इसको हम लोग सी माउस बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो एफ्रोडाइट का जो सी माउस का जो डायग्राम देखोगे आपको नॉर्मली इसी टाइप का देखने को मिलेगा। अब बाहर पूरा ऐसे 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 बना हुआ रहता है। इस टाइप से मिलेगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको सी माउस के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है फाइलम ऑर्थोपोडा। क्या देखना हम लोग को? फाइलम ऑर्थोपोडा। तो फाइलम एनेलिडा में इतना था आपके पास, इसमें हमने आपको सारा कॉमन नेम भी बता दिया, जो भी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बताना था वो सारा कुछ बता दिया। एक पॉइंट रहा कि अर्थवॉर्म के बारे में जो देखे, तो अब मॉर्फोलॉजी चैप्टर तो इस बार आपके 11th के पोर्शन से हटा दिया गया है, मॉर्फोलॉजी ऑफ अर्थवॉर्म, फ्रॉग एंड कॉकरोच। ठीक है, इसलिए अब नॉर्मली इसी टाइम में पढ़ा भी देते थे, लेकिन अभी नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि सिलेबस से हटाया गया है। तो नेक्स्ट सेशन में देखते हैं क्या करना है। फिलहाल अभी तक इतना आपके पास है एनेलिडा का पोर्शन, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। कॉमन नेम याद रखिएगा, कॉमन नेम से क्वेश्चंस ज़्यादा आता है। तो नेक्स्ट फाइन हम लोग को पढ़ना है ऑर्थोपोडा, तो हम लोग देखते हैं ऑर्थोपोडा नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।